मंजिले ये मंजिले है पाने के लिए, आसमां ये आसमां छू जाने के लिए। मंजिले ये मंजिले है पाने के लिए, आसमां ये आसमां छू जाने के लिए। सपने जो देख निगाहें सच करने वो सारे, नई राहें मुझको पुकारे। हाँ जरा फूलों से खुशबू चुराऊं, तितली के संग उड़ जाऊं, सितारों से मैं क्या चाहूं। सुन जरा कोई जो पूछे मेरा ख्वाब है क्या, मैं बनूंगी मिस इंडिया, मैं बनूंगी मिस इंडिया, मैं बनूंगी मिस इंडिया। तुम्हें मरना होगा, मैं तुम्हें मारूंगी। यही है इम्तिहान की घड़ी। जो कोई भी इस इम्तिहान में निकल गया, पास हो गया, समझो मंजिल उसी की कदम में। आज उसने क्रिश के दिल में अपने लिए सहानुभूति पैदा कर ली है, कल पता नहीं प्यार पैदा कर लेगी। सो यू बेटर बी केयरफुल निभाना। जब तक तुम गवाहों को तैयार करोगी ना, सुहानी इस दुनिया से जा चुकी होगी। मुझे मालूम था कि तुम्हारे अंदर एक आग है, एक पैशन है, बस उसे बाहर निकालना जरूरी था। आज उस आग को मैंने देख लिया। मैं तुमसे कहा था ना, एक ना एक दिन मुझे मेरी माया जरूर मिल जाएगी। आज मिल गई है। उसका नाम है सुहानी साहे। गुड मॉर्निंग मैम। मिस्टर के गुजराल ने क्वींस इंटरनेशनल को अपनी बड़ी बेटी के नाम कर दिया। क्वींस इंटरनेशनल की किंग समझने वाली संजना गुजराल की मौत के बाद उसके पिता के गुजराल ने क्वींस इंटरनेशनल को अपनी बड़ी बेटी दिव्यानी चौहान के नाम कर देने की घोषणा कर दी। ये क्या किया आपने पापा? मैंने क्वींस इंटरनेशनल को बनाने में अपना कतरा कतरा खून बहाया था, यहाँ तक कि मैंने अपनी मोहब्बत भी कुर्बान कर दी थी, और आपने एक ही झटके में सब कुछ खत्म कर दिया। नहीं, मैं ये होने नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। दिव्यानी चौहान, तुम पापा को तो शीशे में उतार सकती हो, पर मुझे नहीं। नहीं दिव्यानी चौहान, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें अपनी दौलत हड़पने नहीं दूंगी, कभी नहीं। सुहानी, सुहानी, इतनी बड़ी बात हो गई और तुम उस पे इस तरह रिएक्ट कर रही हो। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें इतनी बड़ी बात कौन सी है। सुहानी, डोंट बी सिली। तुम क्रिस को जानती हो? हाँ, जानती हूँ। वो हमारे इवेंट का कोरियोग्राफर है। That's it. सुहानी, 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 मैं तुझको कैसे समझाऊं? क्रिस ने तुझे अपने प्रोजेक्ट के लिए हीरोइन चुना है। इसका मतलब समझती है तू? हाँ, समझती हूँ, बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ। लेकिन क्या है ना कि मुझे क्रिश के इस प्रोजेक्ट में कोई दिलचस्पी नहीं है। Are you mad? तुम्हें
पता भी है ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट है? सारी मॉडल्स इसमें काम करने के लिए पागल हो रखी हैं। और तुम हो कि तुम्हें इस प्रोजेक्ट में ही दिलचस्पी नहीं है? नहीं सुहानी, तुम जैसी लड़की मैंने जिंदगी में आज तक नहीं देखी। कामयाबी के पीछे लोग भागते हैं, तब भी उन्हें कामयाबी नहीं मिलती, और कामयाबी तुम्हारे पीछे भाग रही है और तुम हो कि उससे पीछा छुड़ा रही हो। कृष की माया बनना मेरी कामयाबी नहीं है। सुहानी, आई रियली डोंट नो तुझे क्या हो गया है। तेरे को मिस इंडिया में पार्टिसिपेट करने का मतलब पता है? यही कि बॉलीवुड में डायरेक्ट एंट्री। और अब तो तुझे मिस इंडिया की ताज जीतने की भी जरूरत नहीं है। तू क्रिस की म्यूजिक वीडियो कर लेगी ना, बस फिर उसके बाद देखना तेरे लिए बॉलीवुड का रास्ता अपने आप ही खुल जाएगा। फिल्मों में जाना मेरी चाहत नहीं है नेहल। मैं यहाँ सिर्फ मिस इंडिया बनने के लिए आई हूँ। मिस इंडिया बनने के अलावा मैं और कुछ भी नहीं सोच सकती। तुम सोचो या ना सोचो, लेकिन अगर क्रिश को अपनी माया तुम में नजर आई है तो मुझे नहीं लगता कि वो इतनी जल्दी तुम्हें छोड़ देगा। मुझे ये सब नहीं चाहिए मिस्टर गुजराल। आपकी दौलत, आपकी पोजीशन, मुझे इन चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना चाहती थी ना कि आप मेरी माँ को उसका जायज हक दें, और वो आपने कर दिया मिस्टर गुजराल। फिर क्वींस इंटरनेशनल मेरे नाम पे करने की क्या जरूरत थी? आई सीरियसली डोंट वांट इट, नो। अगर तुम्हें ये सब नहीं चाहिए तो फिर ये सब कौन संभालेगा देवयानी? मेरी अब बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं रही। मैं तुम्हारी मां को न्यूयॉर्क ले जाकर उसका इलाज करवाना चाहता हूं। हो सकता है वहां पे उसके साथ अकेले रहकर मैं उसकी याददाश्त वापस लाने में कामयाब हो जाऊं। लेकिन नहीं देवयानी, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। प्लीज अब सोचो मत। मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए, बहुत सहना पड़ा तुम्हें, लेकिन आज भगवान ने मेरे हर गुनाह की सजा मुझे दे दी। मेरी एक बेटी जिसे मैंने अपने प्यार से महरूम रखा, और दूसरी बेटी जिसे मैंने बहुत प्यार किया, इतना प्यार किया कि मेरा प्यार ही उसके लिए जहर बन गया। जिस तरह मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, उसी तरह मैं संजना का भी गुनहगार हूं। उसकी मौत का जिम्मेदार हूं मैं। अगर मैंने उसको उसकी पहली गलती पर रोक दिया होता तो इतना दूर नहीं निकल पाती हूं। पिता कहलाने का हक नहीं है मुझे। गिर गया हूं मैं अपनी नजरों में। शांत हो जाइए प्लीज। देखिए, आप जैसा चाहेंगे मैं वैसा करूंगी, लेकिन आप शांत हो जाइए प्लीज। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। आज तुमने मेरे दिल से बहुत बड़ा बोझ उतार दिया बेटा। मैं राजीव का भी गुनहगार हूं, उसके पूरे परिवार का गुनहगार हूं। चाहता तो हूं कि मैं हाथ जोड़ के अपने गुनाहों की माफी मांगू उनसे, अपने गुनाहों की सजा मांगू उनसे,
हिम्मत ही नहीं हो रही। समझ में नहीं आ रहा है कि किस मुंह से उनके सामने जाऊं। मेरी मौत ने जज्बाती बना दिया है पापा को, और जज्बात में आकर पता नहीं कैसे कैसे फैसले लेते जा रहे हैं वो। मुझे उन्हें रोकना होगा, मुझे पापा को रोकना होगा। मगर कैसे? अगर मैंने उन्हें अपनी सच्चाई बता दी तो कहीं जज्बात में आकर वो ये सच्चाई दिव्यानी को ना बताते, और मैं दिव्यानी पर यकीन नहीं कर सकती, कभी नहीं। क्या हुआ? वही हुआ ना जिसका मुझे डर था। मैंने तुमसे कहा था निभाना। आंखें बंद कर विश्वास करने वाले अक्सर धोखा खा जाते हैं। अब अपने आप को इस तरह थकाने से न तुम्हारा गुस्सा खत्म होगा और ना ही वो दर्द जो तुम्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। तो मैं क्या करूं ज़ारा? मैं क्या करूं? ऐसा लग रहा है जैसे मुझसे मेरा कोई सब कुछ छीनता चला जा रहा है और मैं हेल्पलेस होकर खड़ी देख रही हूँ। मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मैं क्या करूँ? तो फिर कुछ करो। इस तरह अपनी हार मान लेना बुज़दिली है, बहादुरी नहीं। और तुम तो हमेशा बहादुरी की बातें करती हो, जीतने की बातें करती हो। फिर आज क्यों हार मान ली? क्योंकि कृष्ण ने सुहानी को चुना है और मुझे नहीं। और ऐसे में हार मानने के अलावा मेरे पास और रास्ता ही क्या है? रास्ता बनाने से बनता है। निभाना, साबित करो खुद को कि यू आर द बेस्ट। तुम सुहानी से बेहतर हो। लेकिन कैसे? ये सोचना तुम्हारा काम है। अंडरस्टैंड बेबी? अपनी मौत को हथियार बनाकर मैं जो लड़ाई लड़ना चाहती थी, आज वही हथियार मेरी कमजोरी बन गई है। मेरी मौत की खबर ने पापा की हिम्मत को बिल्कुल तोड़ दिया है। मेरी मौत के लिए वो खुद को गुनहगार मान रहे हैं और यही गिल्ट है जिसकी वजह से पापा सब कुछ दिव्यानी के नाम कर देना चाहते हैं। लेकिन मेरे जीते जी ये नहीं हो सकता। अपनी कंपनी को मैं किसी भी हालत में दिव्यानी के पास नहीं जाने दूंगी। मुझे उन्हें रोकना होगा। लेकिन कैसे? कैसे संजना? दुनिया की नजर में मैं मर चुकी हूं। अगर इस बात की भनक भी किसी को पड़ गई कि मैं शालिनी वोरा नहीं, संजना गुजराल हूं, तो कानून मुझे नहीं छोड़ेगा। और शालिनी वोरा बनके मैं पापा को ये सब कुछ करने से नहीं रोक सकती। फिर क्या करूं मैं? कौन सा रास्ता है मेरे पास? कौन सा रास्ता? यस, जिस रास्ते की मुझे तलाश थी, आखिरकार वो रास्ता मुझे मिल ही गया। अब देखती हूँ दिव्यानी चौहान, तुम मेरी जायदाद कैसे हड़पती हो। ये तो बड़ी खुशी की खबर सुनाई है तुमने देवयानी। एक बेटी होते हुए भी एक बेटे का हक अदा किया है तुमने। अपनी माँ को उसका हक दिलाने के लिए जो तुमने मेहनत की है, जो लड़ाइयाँ लड़ी है,
वो वाकई काबिल तारीफ। माँ जी, ये सब आपका और मेरी माँ के आशीर्वाद का फल है। मैं ना कहती थी बेटा कि जो हक के लिए लड़ते हैं जीत हमेशा उन्हीं की होती है। देर से ही सही, कम से कम गुजराल साहब को अपनी गलतियों का एहसास तो हो गया। भगवान का शुक्र है कि तुम्हारी माँ को उसका पति मिल गया और तुम्हें एक पिता का साया। देवयानी बेटा, ये बड़ी खुशी की खबर है। हम सुहानी को फोन करते हैं। जी मैं अभी लगा देती हूँ। अच्छी बात है ये लीजिए। हेलो, हाँ देवयानी मैडम। अरे बेटा, मैं माँ बोल रही हूँ। अरे माँ, तुम कहाँ हो? मैं कहाँ हूँ, मैं यहीं घर पे हूँ बेटा। देवयानी मुझसे मिलने आई थी। एक बड़ी खुशी की खबर है। तूने तो पढ़ा होगा पेपरों में। हाँ माँ, मैंने अखबार में पढ़ा था। ले बेटा ले, देवयानी से बात कर। हेलो सुहानी। कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम, आखिर आपने हक की लड़ाई जीत ली। थैंक यू सुहानी। जो लोग सच की लड़ाई लड़ते हैं जीत उन्हें जरूर मिलती है। सुहानी, मैं शहर में सिर्फ एक ही मकसद लेकर आई थी कि अपनी माँ को उसका जायज हक दिलाऊं, और वो पूरा हो गया। मेरी माँ को उनके पति मिल गए और मुझे सब कुछ मिल गया। क्या बात है सुहानी, तुम चुप क्यों हो? ओह, मैं समझ गई। तुम्हें लग रहा है कि मिस्टर गुजराल से रिश्ता जोड़कर तुम्हारा और मेरा साथ छूट जाएगा, है ना? नहीं सुहानी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मेरी एक लड़ाई खत्म हुई है, लेकिन दूसरी लड़ाई तब खत्म होगी जब तुम्हारा संकल्प पूरा होगा। डू यू अंडरस्टैंड दैट? ला बेटा ला, मुझे फोन दे दे। एक मिनट सुहानी। मैं उसे समझाती। हेलो सुहानी, हमारे सारे गिले शिकवे संजना की मौत के बाद खत्म हो गए। देवयानी बता रही थी कि गुजराल साहब बहुत शर्मिंदा है। वो हमसे माफी मांगना चाहते हैं, लेकिन बेटा मैं उन्हें और शर्मिंदा नहीं करना चाहती। अब हमारी सारी दुश्मनी खत्म हो गई। बस अब मुझे इंतजार है तेरे संकल्प पूरा होने का। तेरे सर पे मिस इंडिया का ताज देख लूं, फिर उसके बाद हम हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिताएंगे। अच्छा बेटा, फोन रखती हूँ। जी माँ। देवयानी बेटा, वक्त ने जिन रिश्ते के धागों को उलझा दिया था, आज वो मुझे सुलझते हुए नजर आ रहे हैं। जहां नफरत के तूफान दिख रहे थे, वहां आज फूल बरस रहे हैं। हे भगवान, किसी की नजर ना लगे। सर, आपके लिए एक पार्सल है। पार्सल किसने दिया? एक कुरियर वाले ने भेजा है सर। कुरियर वाले ने? लेकिन इस पर तो भेजने वाले का नाम और पता है ही नहीं। ठीक है, तुम जाओ। ये वसीयत कैसी है? इतने सारे रुपए किसने भेजे होंगे? हेलो। उम्मीद करती हूँ आपको 1 लाख रुपए मिल गए होंगे। जी हाँ, वो तो मिल गया, लेकिन आप कौन हैं? मेरा नाम जान लेने से रुपयों की कीमत कम नहीं होगी। पर यह जानने का तो मुझे हक है कि इन रुपयों के बदले में आप मुझसे क्या चाहती हैं? वही जो आपका पेशा है। इन रुपयों के साथ साथ वसीयतनामा भी है, जरा उसे गौर से पढ़िए।
इम्पॉसिबल, नामुमकिन है ये वसीयत हो ही नहीं सकती। आप है कौन? वकील साहब, इस वक्त आपका फायदा मुझे सवाल पूछने में नहीं, बल्कि मेरी बात को गौर से सुनने में है। ध्यान से देखिए, इस वसीयत पर जिसके सिग्नेचर है उसका नाम है संजना गुजराल। आप चाहे तो उसे रीचेक करवा सकते हैं। इस वसीयत के हिसाब से संजना गुजराल के मौत के बाद क्वींस इंटरनेशनल का हक किसी को भी नहीं जाता, बल्कि उसे एक ट्रस्ट को दे देना चाहिए। वसीयत के हिसाब से ये बिल्कुल सही है, लेकिन आप सब ये क्यों कर रही है? आप आम खाइए ना वकील साहब, आपको पेट गिनने की कोई जरूरत नहीं है। ये 1 लाख रुपए तो सिर्फ एक नजराना है। आप मेरा काम कर दीजिए, मैं आप पर दौलत की बरसात कर दूंगी। देवयानी, तुमने तो सोचा होगा कि किस्सा खत्म हो गया, लेकिन नहीं, ये तो मध्यांतर था। क्लाइमैक्स तो अब शुरू होगा। मंजिलें, ये मंजिलें है पाने के लिए, आसमां, ये आसमां छू जाने के लिए। मंजिलें, ये मंजिलें है पाने के लिए, आसमां, ये आसमां छू जाने के लिए। सपने जो देखे निगाहें, सच करने वो सारे, नई राहें मुझको पुकारे। हाँ जरा फूलों से खुशबू चुराऊं, तितली के संग उड़ जाऊं, सितारों से मैं क्या चाहूं, सुन जरा। कोई जो पूछे मेरा ख्वाब है क्या, मैं बनूंगी मिस इंडिया।